हेलो दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी रीजनिंग मिशन 30 में से 30 मिशन को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। हमारा क्या चल रहा है अभी चैप्टर काउंटिंग फिगर्स। मैंने आपको अभी तक ट्रायंगल्स यानी त्रिभुज को काउंट करना सिखाया। ऑलरेडी 2 सेशंस हो चुके हैं। काउंटिंग किसके, त्रिभुज करने के 3 सेशंस में कर चुका हूं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इसको सीखने से पहले आज हम सीखने वाले हैं स्क्वायर यानी वर्गों को गिनना। इसको सीखना है, इससे पहले आप वो तीनों सेशंस देखिए तो आपको ये सीखने में मजा आएगा। हालांकि स्क्वायर अलग है और ट्रायंगल अलग है, लेकिन कुछ काउंटिंग की बेसिक बातें वो कॉमन है और वो जानना बहुत जरूरी है। जितना मैंने आपको ट्रायंगल्स में कराया उसके बाहर कुछ भी आने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि वो हर चीज कवर करता है। बहुत ही अच्छे तरीके से, सरल तरीके से आपको सिखाया गया है। आप उन सेशंस को जरूर देखिए, आपको मजा आएगा। देखिए, इसको आगे बढ़ाते हैं हम लोग। स्क्वायर की अगर मैं बात करूं तो जैसे ये रूल नंबर 8 आ रहा है, यानी 7 रूल अब तक हम इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। उस 7 रूल आपको मालूम चलेंगे पुराने सेशन से। एक रिक्वेस्ट मैं जरूर करता हूं, आप लोग चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह के जितने भी फायदेमंद वीडियोस हैं, और सारे ही वीडियोस फायदेमंद हैं, वो आपसे मिस ना हो। एक एक वीडियो आपको एक एक 2-2 नंबर दिलाएगा और आपके सिलेक्शन को कंफर्म करेगा। इधर देखो, अगर मैं बात करूं, सबसे पहले देखो ऊपर क्या लिखा है, सिमेट्रिक फिगर्स। सिमेट्रिक फिगर्स का मतलब सिंपल सा अगर मैं रखूं तो मैं क्या रखूंगा बताइए, जो रो होती हैं यानी कि पंक्ति, और मैं बात करूं जो कॉलम है यानी कि स्तंभ। एक हमारा क्या होता है, रो कैसे होती है, रो होती है हमारी हॉरिजेंटल। रो कैसे होती है, हॉरिजेंटल। अगर आप कक्षाओं में बैठते हैं तो कैसे बैठते हैं भाई, आप बैठते हैं हॉरिजेंटल बैठते हैं, बैठते कि नहीं बैठते। जबकि कॉलम जो होता है वो कैसे होता है बताइए, वर्टिकल। तो ये जो वर्टिकल है ये तो कॉलम है, और ये जो हॉरिजेंटल है वो क्या बताइए, रो है। जितनी रो है उतने ही कॉलम हो। रो को हम पंक्ति भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बताइए, पंक्ति। और इसको क्या बोले बताइए, इसको बोल सकते हैं स्तंभ। तो जितनी पंक्तियां हैं उतने ही स्तंभ हैं, तो वो सिमेट्रिक कहलाएगा यहां पर, जहां पर मुझे वर्गों की संख्या काउंट करनी है। ऐसे में क्या करें हम लोग, जरा ध्यान दीजिएगा। मैंने शुरुआत की है बिल्कुल आसान फिगर से। 48वां फिगर है ये, और इससे पहले 47 फिगर हम डिस्कस कर चुके हैं ट्रायंगल्स के। उसमें करीब 8-10 तो बेसिक फिगर्स थे और बाकी के सारे शानदार फिगर्स हैं, एक से बढ़कर एक। और आप ज्यादातर में देखेंगे कि आपको मुश्किल से मुश्किल 5 से 10 सेकंड का टाइम लगता है कितने भी टिपिकल फिगर की काउंटिंग करने में। जरा देखो, यहां मैं बात करूं तो आपको मिलते हैं 5। कितने मिलते हैं, 5। आप जरा देखिए, अगर मैं बात करें 1, 2, 3, 4। आप जरा देखिए वर्ग की मैं बात करूं, हम लोग अगला जो सेशन लेंगे वो रेक्टेंगल को लेकर लेंगे। रेक्टेंगल, स्क्वायर बात करूं मैं, स्क्वायर तो हम बात करें, रेक्टेंगल है हमारा, सर्कल है हमारा, क्वाड्रिलेटरल हमारा, स्ट्रेट लाइंस हैं, इन सबको लेकर हम सेशन बनाएंगे अगला। आप एक बात को समझिएगा, वर्ग और आयत में बहुत बड़ा फर्क होता है। यहां मैं वर्ग की बात करूं तो वर्ग क्या है, जिसकी चारों साइड्स क्या हो, बराबर हो, वो इसकी मेन प्रॉपर्टी है। जबकि रेक्टेंगल हम पढ़ेंगे तो हम क्या पढ़ेंगे कि आमने सामने वाली साइड्स जो है वो बराबर होनी चाहिए। लेकिन एक वर्ग जो है, एक वर्ग जो है, क्या वो आयत है? अगर मैं बात करूं, वो वर्ग जो है वो आयत बिल्कुल माना जाएगा, लेकिन जो आयत है वो वर्ग ऐसा जरूरी नहीं है। वो मैं आपको आयत बताऊंगा तो डिफरेंस और बताऊंगा। इधर देखो कितने आपको वर्ग नजर आए, 1, 2, 3, 4 और एक बड़ी आकृति। अगर आप पुराने सेशंस देखें तो मैंने आपको काउंटिंग करना सिखाया कम से ज्यादा की तरफ। तो बहुत सरल प्रश्न है, और यहां साफ दिख रहा है कि साहब क्या होना चाहिए, आपको मिलने चाहिए 5। तो आपको कभी भी इसको मैं ऐसा कह सकता हूं, आप इस रूल को एक रूल बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं बताइए, प्लस। ये कौन सा वाला चिन्ह नजर आ रहा है बताइए, प्लस नजर आ रहा है। और जब भी कभी आपको किसी आकृति में प्लस नजर आए तो आप मानकर चलिएगा कि वहां पर जो रिजल्ट होता है वो हमेशा कितने वर्ग देता है, 5। हमेशा कितने देगा, 5, ऑलवेज 5। कोई भी आप अगर प्लस बनाएंगे, ये आपने प्लस बनाया, इसको कवर किया, आपको कितने वर्ग मिलने वाले हैं, हमेशा 5। अब जरा देखिए, ये तो छोटा था फिगर, अगर बड़ा होता तो क्या करते साहब, तो उसके लिए मैं आपको एक बात बताता हूं। चूंकि ये मैंने बताया सिमेट्रिक है, तो जितनी रो है उतनी कॉलम है, यानी बाएं से दाईं तरफ जाओ चाहे ऊपर से नीचे तरफ जाओ, आपको ब्लॉक्स बराबर नजर आएंगे। तो
तो आप कैसे करेंगे जरा देखिए, किसी भी एक तरफ आप गिनती लिखेंगे, मैं कलर चेंज करता हूं, राउंड में लिखता हूं 1 2, और मैं इधर भी लिखता हूं 1 और 2। अब चूंकि सिमेट्रिक फिगर है, और ऐसे फिगर जो सिमेट्रिक नहीं है उनकी बात भी करेंगे अभी हम, लेकिन एक एक करके बात करते हैं। तो ये इधर वाला 1 और 2, इधर वाला 1 और 2, तो आप दोनों को मत लेने की जरूरत है, आप कोई भी एक ले लो, क्योंकि जितना इधर जाएगा उतना ही तो इधर आएगा। अब आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इतना करना है, 1 और 2 है, तो आपको क्या करना है, इस 1 का स्क्वायर निकालना है, वो 1 है। अब मैं आपको ऐसे मत सोचो कि मैं बच्चों जैसी चीज बोल रहा हूं कि 1 का स्क्वायर 1 है, आपको पता है, लेकिन जब अच्छा सवाल बनाएंगे तो नियम तो यही काम करेगा ना, तो नियम तो पता होना चाहिए। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 4 होता है, और 1 और 4 कितना होता है बताइए, 5 होता है। अगर ये फिगर बहुत बड़ा बढ़ भी जाए, मान लीजिए 4/4 का होता, तो मैं क्या करता, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। आपको पता है हमने ट्रायंगल्स में भी बहुत सिमेट्रिक फिगर्स में कई नियम यूज किए हैं, आप पुराने सेशंस देखिए, आपको मजा आएगा। और यहां मैं बात करूं तो आप वर्ग को जो गिनने वाला है, 4 5 6 प्राकृतिक संख्याओं को वर्ग को टोटल करने वाला नियम है, वो नियम इस्तेमाल कर सकते हैं। देखते हैं हम ग्रेजुअली, अभी तो छोटा सा सवाल है, तो आंसर दीजिएगा 5। अगले प्रश्न पर आइए, ये देखो जरा काउंटिंग करूं तो क्या ये सिमेट्रिक फिगर है, हाँ, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। अगर ऐसा हो तो मैंने आपको क्या सिखाया, मैंने कहा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर, ये होता है 30। 1 प्लस क्या होता है 4, और प्लस क्या होगा 9, प्लस क्या होगा 16, 16 प्लस 9 25 होता है, और ये 5 दिख रहा है, तो कितना हो गया बताइए 30। मैं आपको सलाह देता हूं, क्या सलाह देता हूं, आप इतना सही तो आता है एग्जाम में, या तो 4 तक जाएगा या 5 तक जाएगा, जनरली ऐसा होता है, तो क्यों ना इतना सा आप याद रख लें, ताकि आपको टोटल बार बार नहीं करना पड़े। आप क्या याद रख लें, अगर 3 तक के स्क्वायर कहीं आते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये 14 बनता है, क्या बनता है 14, और अगर 4 तक के बनते हैं तो क्या होगा 16। अच्छा, अगर 5 तक आ जाए तो सुनो जरा ध्यान से भाई, 4 तक का तो आपको स्क्वायर अगर आता है, 1 स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, इनको जोड़ने पर 30 आता, तो 4 ही याद रख लो। और मान लो ये 5 होता तो क्या होता, अरे 4 तक का तो पता है ना 30 होता है, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, तो 30 में 25 जोड़ दो तो ये हो जाएगा 55। अच्छा 6 का आ जाए तो क्या हो जाएगा, अरे 5 का पता है ना 55, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और आगे भी इस तरह से कर सकते हैं। ज्यादा बड़ा क्वेश्चन आता नहीं है, तो मैं यहां बात करूं, ये जो सिमेट्रिक फिगर्स हैं इसमें मैं कैसे निकालूंगा, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, और इनको जोड़ दूंगा और ये 30 नजर आएगा। अब देखिए, जैसे इस फिगर में मैं साफ साफ देख पा रहा था कि ये मेरा पहला वर्ग है, ये दूसरा वर्ग है, और ये तीसरा वर्ग है, और ये चौथा वर्ग है, और इन सबको मिलाकर ये 5वां वर्ग है। लेकिन हम अगर जितने फिगर्स बड़े बनाते जाएंगे तो यहां 30 बनाने में हमें उतना ही जोर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा बताइए। आप चाहें तो बना सकते हैं, बट कोई जरूरत नहीं है। अभी आपको मैं अगर काउंटिंग करूं यहां पर, तो 4/4 कितने दिख रहे हैं बताइए 16, कितने दिख रहे हैं 16। अब ये सिंगल सिंगल है, आपको ध्यान है पुराने सेशंस मैंने आपको कैसे सिखाया, सिंगल से बढ़ाते जाओ, आगे इंक्रीज करते जाओ। ये बनाना नहीं है, मैं तो लर्निंग के लिए बता रहा हूं। अगर मैं 2 को मिलाऊं क्यों, तो क्या कोई भी इनमें से 2 फिगर 2 ब्लॉक 2 पार्ट मिलाकर के क्या आपको वर्ग बनता नजर आता है, मुझे तो नहीं आता। क्या 3 को मिलाकर कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते। 4 को मिलाकर कर सकते हैं, तो मैंने आपको ऐसा सिखाया भी था कि जो सिंगल सिंगल है, क्या है बताइए, सिंगल सिंगल है, वो कितने नजर आ रहे हैं बताइए 16। अब मैं डबल डबल की बात करता हूं, क्या मैं यहां पर ये वाला जो पार्ट है, क्या मैं इसको, देखो सिंगल में बने 16, डबल में बन नहीं सकते क्योंकि आयत बन रहा है ये, और मुझे वर्ग चाहिए। और वर्ग का मतलब क्या है, वर्ग का मतलब है कि चारों साइड्स बराबर होनी चाहिए। लेकिन क्या ये बनता है, हाँ बनता है। क्या मैं यहां इसको बना सकता हूं, बिल्कुल बना सकता हूं। क्या मैं यहां बना सकता हूं, बिल्कुल बना सकता हूं। और मैं क्या यहां बना सकता हूं, बिल्कुल बना सकता हूं। अब जरा देखिए, इस कोने से अगर मैं उठाता हूं तो मुझे कितने वर्ग नजर आ रहे हैं बताइए 4। इसी तरह से अगर मैं बात करूं तो जरा देखिएगा, आप सभी लोग अटेंशन दीजिएगा, अगर मैं यहां बात करूं, क्या मैं इस पार्ट को भी उठा सकता हूं क्या, देखिए जरा, हां या ना। अब मैं क्या उठा रहा हूं बताइए, सेंटर, क्या उठा रहा हूं सेंटर। तो इस सेंटर से मैं बात करूं तो ये मैं यहां से उठा सकता हूं, एक यहां से उठा सकता हूं, एक यहां से उठा सकता हूं, और एक यहां से उठा सकता हूं। बताइए उठा सकता हूं कि नहीं। इस वाले ब्लॉक को मिलाकर मैं वर्ग बना सकता हूं,
इसको बनाकर बना सकता हूं। ऐसे कैसे मेरे को मिलते हैं 4, ऐसे में सेंटर में लूंगा तो 1 2 3 और 4, और एक अगर मैं आपसे बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि आपको यहां नजर आता है ये बिल्कुल बीच वाला पार्ट, ये वाला पार्ट भी मैं कह सकता हूं। तो 4 + 4 8 + 1 कितना बताइए 9, तो 9 तो मुझे मिल चुके हैं। और अगर आप बात करें 9, अब ये 16 + 9 कितने होते हैं बताइए 25, 16 + 9 कितने होते हैं 25। अब जरा ध्यान दीजिएगा, आपने 2-2 के हिस्से लिए, अब क्या हम 3-3 ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। 3-3 कैसे लेंगे जरा देखिए, 3-3 में मैं सिर्फ 3 की बात करूं तो मैं यहां से ले सकता हूं, देखो आप, क्योंकि सब तरफ बराबर नजर आएगा तभी बात बनेगी। 3 इधर से ले सकता हूं तो मैं 3 इधर से भी तो ले सकता हूं, बताइए हां या ना। और 3 इधर से भी तो ले सकता हूं, बताइए ले सकता हूं कि नहीं। और 3 इधर से भी ले सकता हूं, तो ये वाला पार्ट भी मैं ले सकता हूं बिल्कुल नीचे की तरफ तक। तो बात करूंगा ये मुझे 3-3 के कितने नजर आ रहे हैं बताइए 4, और पूरा एक जो बड़ा फिगर है वो भी तो है कंप्लीट, तो वो कितना बन गया बताइए टोटल मिलाकर के 30। क्या आप इस तरह से परीक्षा में कर पाएंगे? ये संभव नहीं है। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, ये सिर्फ लर्निंग के लिए हो सकता है, सही तरीका नहीं है। सही तरीका यही है कि हम क्या करें बताइए, 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, और इनका टोटल कितना आता है 30। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है असममित यानी कि असिमेट्रिक या फिर कि नॉन सिमेट्रिक फिगर्स, यानी कि यहां मैं आपसे इतना सा कहूं, जैसे मैंने पहले लिखा, रो और कॉलम आपस में बराबर नहीं है, रो और कॉलम आपस में बराबर नहीं है, कोई भी एक कम है दूसरे से या एक ज्यादा है दूसरे से, लेकिन बराबर नहीं है। अब इसको कैसे करेंगे जरा ध्यान दीजिएगा, ये कुछ आसान प्रश्न है, अभी हम टफ से टफ पर आएंगे, बट पहले बेसिक तो क्लियर करें। देखो आप काउंटिंग कीजिएगा 1 2 3 4, और ये बहुत ही कॉमन बातें जो बहुत सारे लोग जानते भी हैं, लेकिन एक बार तो हमें सीखनी पड़ेगी। देखो 1 2 3 4 आपने काउंटिंग की, पहले जब सिमेट्रिक फिगर था तो क्या होता था, इधर 4 तो इधर भी 4, या इधर 3 तो उधर भी 3। अब ये काउंटिंग कर ली, काउंटिंग को खत्म करो। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनो, इन दोनों में ये वाला कौन सा हिस्सा है, ये है हमारी रो, ये है हॉरिजेंटल, और ये वाला कौन सा हिस्सा है, ये है कॉलम, है या नहीं, ये क्या है कॉलम, यानी कि वर्टिकल। आप ऐसा कीजिए सिर्फ कि बड़े से बड़े जो आपको फिगर नजर आ रहे हैं उनको जरा हाईलाइट कर लीजिए। जरा देखिए बड़े से बड़ा फिगर कौन सा है, अगर मैं वर्टिकल में जाऊं तो जहां एंड होता है वो सबसे बड़ा है, वो 3 है, और मैं हॉरिजेंटल में जाऊं तो जो 4 आया वहां खत्म हुआ वो सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़े जो फिगर्स हैं उनको उठा लीजिए और आपस में मल्टीप्लाई कीजिए। तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, कितना आता है बताइए 12, कितना आता है 12। अभी मैं लिखूंगा, अभी जरा एक बार देखिए। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आप क्या कर सकते हैं, उसके बाद जो पड़ोसी हैं, पड़ोसी कौन है इसका 3, इसका पड़ोसी कौन है 2, तो इस 3 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा बताइए 6। उसके बाद उसके जो नेक्स्ट पड़ोसी है उसको काउंट कीजिए, ध्यान दीजिएगा, उसका नेक्स्ट पड़ोसी कौन है 2, और इसका पड़ोसी की बात करूं मैं तो यहां पर पड़ोसी कौन होगा बताइए, वो होगा यहां पर 2, और यहां पर क्या बताइए 1। अब जरा देखिए 2 को 1 से गुना करें तो क्या आएगा 2, इन सबको जोड़े तो कितना आता है 20, यही हमारा सही उत्तर है। अब ध्यान दीजिएगा, एक ऐसी जगह आई है जहां पर जाकर यह चीज समाप्त हो गई है, क्योंकि 4 को मैंने 3 से किया, 3 को मैंने 2 से किया, और मैंने 2 को 1 से किया, आगे जाने की जगह ही नहीं है, और जहां आगे जाने की जगह नहीं है वहीं पर बात खत्म कर दीजिए और हमारा उत्तर प्राप्त कीजिए। अब जरा देखो, अगर मैं आपको लिखकर सिखाऊं तो आप एक काम कर सकते हैं, अगर आप देखें तो आप एग्जाम में क्या करेंगे मैं आपको बताता हूं। पेपर अगर कंप्यूटर बेस्ड है तो क्या सामने आप मार्किंग कर सकते हैं, सच बताइए। तो आपको ऐसे भी सीखना चाहिए ना कि पेपर अगर ऑनलाइन देना है तो ऑनलाइन में क्या हम इस तरह से गोले बना सकते हैं, क्या ऐसी मार्किंग कर सकते हैं, नहीं ना। तो आप प्रैक्टिकल बनिए कि सही में कैसे करना है। अब देखो आप, लेकिन ऑनलाइन पेपर में, क्योंकि ऑफलाइन में तो कुछ भी कर सकते हो बट ऑनलाइन में नहीं कर सकते, और मैं समझाऊं आपको सिर्फ क्या करना है, आपको एक नंबर उठाना है जो सबसे बड़ा है। कौन सी तरफ, दोनों तरफ आपको क्या करना है, एक नंबर उठाना है जो सबसे बड़ा है काउंटिंग में। तो जरा देखो इधर से 1 2 3 4, वो नंबर कौन सा आया 4, इस 4 नंबर को अपने पास रख लो, इधर उठाओ 1 2 3,
और नंबर आ गया क्या बताओ 3। तो आपको सिर्फ ये 2 नंबर चाहिए सारा काम करने के लिए। अब मेरे को इसके आगे इस फिगर की कोई जरूरत नहीं है, इसको हटा दो साइड में से। अब हम बात करेंगे इन 2 नंबर के साथ। 2 नंबर पे आइए, कौन कौन से 2 नंबर थे? एक तो 4 था और एक 3 था, बताओ था या नहीं? अगर ये होते 8 और ये होते 6 तो मैं वो 2 नंबर कौन कौन से लेता? 8 और 6। ये होता 10 और ये होता 5 तो मैं वो 2 नंबर कौन से लेता? 10 और 5। बस ये 2 नंबर उठा लिए। इधर आ जाइए, 4 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा? 12। अब आप क्या कीजिए, इन दोनों तरफ जो है एक एक कम करते जाइए। 4 में से कम कीजिए 3 और 3 में से कम कीजिए 2 और ये कितना बनेगा बताइए? 6। अब 3 में से कम कीजिए क्या? 2 और 2 में से कम कीजिए क्या होगा? 1 और ये कितना बनेगा बताइए? 2। जैसे ही 1 आ जाए, जैसे ही किसी भी तरफ 1 आ जाए, अब किसी भी तरफ क्यों बोला? क्योंकि कोई बच्चा 4 मल्टीप्लाई 3 नहीं, 3 मल्टीप्लाई 4 भी लिख सकता है, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई 4 लिखेगा तो भी उत्तर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे में 1 फिर इधर भी आ सकता है। जैसे ही जहां पर 1 आ जाए तो 1 क्या आ गया? अगर आप, अच्छा चलो मान लो कोई इससे भी कम करना चाहता है कि साहब मैं पूरा करता हूं, तो करके देख लो, उससे कोई फायदा नहीं। करते हैं जरा। 2 में से 1 कम करना 1 और 1 में से 1 कम करना 0। और आप जानते हो ना, किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करने से क्या आता है? हमेशा 0 आता है। तो फिर उसका कोई फायदा ही नहीं, वरना प्रक्रिया तो ये चलेगी, बिल्कुल चलेगी, इसमें कोई डाउट नहीं, 0 तक। बट मैं आपको सलाह दूंगा कि जहां पर 1 आ गया वहां बात को खत्म करो और इनको जोड़ लो। ये कितना हो गया? 20। तो मैंने आपको क्या सिखाया? आप ऐसी आकृतियां जहां सिमेट्रिक है, जहां पर रो और कॉलम बराबर है, अगर मान लीजिए 5/5 है तो आप क्या कीजिएगा? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। आप तो 4 का स्क्वायर याद कर लो, 30 होता है, रटो मत, समझ गए। अब 5 का स्क्वायर और था तो 30 में 25 जोड़ा तो कितना आ गया? 55। ऐसा काम हो सकता है। यहां मैं बात करूं आपसे, तो यहां पर क्या है? ये सिमेट्रिक नहीं है, तो मैंने कहा आपको नंबर बड़े से बड़ा उठा लो। बड़े से बड़ा नंबर क्या उठाया आपने? रो में तो नंबर क्या मिला बड़े से बड़ा? 4। कॉलम में क्या मिला? 3। और आप थोड़ा कोशिश करोगे ना तो ये वर्बली भी हो सकता है। 4 मल्टीप्लाई 3 तो इधर 4 में से 1 कम करना है, 3 में से कम करना है। फिर भी एक्यूरेसी ज्यादा जरूरी है, तो 4 को 3 से किया ना 12, 1 कम किया तो 3, 1 कम किया तो 2, 3 को 2 से किया 6, 1 कम किया 2, 1 कम किया 1, 2 को 1 से किया 2। जहां 1 आ जाए बस उसके आगे जाने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? करोगे तो टाइम ही वेस्ट होगा, क्योंकि 1 में से 1 और घटाऊंगा तो 0 आएगा और फिर 0 को किसी से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो आएगा। अगर ये हम लिख करके आते, अगर पेपर ऑब्जेक्टिव नहीं होता तो फिर मैं आपको सलाह देता कि ये भी लिखना, लेकिन अभी नहीं, हमें उत्तर से मतलब है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 51। ध्यान दीजिएगा, मैं नंबरिंग डालना चाहता हूं 1 2 3 4 5 6 7। आप कहोगे सर अभी तो आपने कहा था कंप्यूटर पे कैसे नंबरिंग डालोगे? अरे आपको सिखाने के लिए डाल रहा हूं, आप काउंट कर लो ना, आपको तो 7 से मतलब है। अरे भाई आपको तो 7 वैसे दिख रहा है ना गिनने में, 1 2 3 4, बल्कि लिखने में टाइम ज्यादा लगता है, काउंटिंग तो फटाफट हो जाएगी। अच्छा इधर मैं बात करूं तो 1 2 3 4। अगर मैं यहां बात करूं तो ध्यान दीजिएगा, ये सबसे बड़े नंबर क्या है मेरे को तो वो बता दो। क्या सबसे बड़े नंबर कौन कौन से आए बताइए? 7 और क्या बताइए? 4। बात खत्म, मेरे को कीवर्ड्स मिल चुके। अब मुझे इस आकृति से कोई लेना देना नहीं है, मैं इन्हीं से उत्तर निकाल दूंगा। क्या कैसे करूंगा साहब? इनमें से एक एक कम करता चला जाऊंगा और जब कभी किसी भी एक तरफ 1 आ जाएगा तो मैं कहानी को समाप्त कर दूंगा। अब 7 में से कम करना 6, 4 में से कम करना 3, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करना 18, 6 में से फिर एक कम करना 5, 3 में से फिर एक कम करना 2, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो 10, 5 में से एक कम करना 4, 2 में से कम करना 1 और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करो 4। मैं समझता हूं आप मेरी बात समझ रहे हैं, ये मेरा आखिरी स्टेप आ गया, क्योंकि मेरे मल्टीप्लाई करने में किसी भी तरफ 1 अगर आ गया तो मैं बात को खत्म करूंगा। और मैं यहां अगर इनको जोड़ूं तो 8 + 8 16 होता है, 16 में 4 जोड़ी तो 20 होता है, कैरी 2 है, हासिल 2 है, 2 में 2 जोड़िए 4 है, ये 5 है और ये 6 है। तो मेरे को यहां साफ नजर आता है कि यहां पर कितने वर्ग बनते नजर आ रहे हैं? 60। और अगर हम यहां वर्गों को बनाने की कोशिश करेंगे, अगर हम यहां वर्गों को बनाने की कोशिश करेंगे प्रॉपर तरीके से, तो फिर टाइम ज्यादा लग जाएगा और वो हमसे एग्जामिनर उम्मीद ही नहीं करता इस चीज की। तो मैंने क्या कहा, 1 से लेकर काउंटिंग करो, सबसे बड़ा नंबर मिला 7, यहां सबसे बड़ा मिला 4। अब इसकी कोई जरूरत नहीं, इधर आ जाओ, 7 को 4 से गुना करो 28, 1 कम करो, 1 कम करो, 6 को 3 से करो 18,
एक कम करो, एक कम करो, और 10, एक और एक कम करो, 4, और उस जगह पे लाके स्टेप को अंत कर दो जहां पर आपके पास गुणा करते वक्त दोनों में से कोई भी एक जो नंबर है वो क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, 52 नंबर। अब थोड़ा और अपडेट करते हैं इसको, और फिर इन दोनों को मर्ज करके शानदार क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा जो आपके एग्जाम्स में आए भी हैं और आ भी सकते हैं। इधर देखिए, ये जो प्लस है मैंने दोबारा से बना दिया। क्यों बना दिया? क्योंकि मैंने कहा प्लस में उधर देखो जरा सा चेंजेस क्या नजर आ रहा है। इस प्लस को मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि ये प्लस आपको कितने वर्ग दिखाता है, हमेशा 5। प्लस आपको कितने वर्ग दिखाता है, हमेशा 5। ये देखो, और इसी प्लस में देखो मैं इसमें चेंज कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। इसी वर्ग में अगर मैं कुछ ऐसा बना देता हूं, इस शेप को मैं ऐसा बना देता हूं, ध्यान दीजिएगा, तो क्या इस वर्ग के जो मिड पॉइंट्स हैं, इन मिड पॉइंट्स को मिलाने से क्या एक और वर्ग भी बन गया? हां बिल्कुल बन गया। तो याद रखिएगा, जीवन में जब प्लस बनाते हैं हम तो हमेशा वर्ग 5 मिलते हैं, और जब इस प्लस के जो वर्ग है, सॉरी वर्ग के मिड पॉइंट्स को मिलाकर के फिर एक आकृति बनाते हैं तो एक वर्ग का निर्माण और होता है, और यहां पर जो रिजल्ट आते हैं वो कितने आते हैं बताइए? 6। तो याद रखिएगा, ये प्लस तो देता है 5, और मैंने इसमें चेंज किया, जरा सा ये जोड़ दिया, तो कितने आते हैं? 6। क्योंकि आपके परीक्षा में बहुत सारे ऐसे प्रश्न आए जिनमें इसका इस्तेमाल किया अच्छे स्तर पर। अब जरा अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 54। आप सारे लोग ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहां बात करें तो मैं इसको देखते ही 2 सेकंड में बोल सकता हूं कि इसमें 20 वर्ग है। मैं कैसे बोल सकता हूं? 2 ही सेकंड के अंदर देखते ही कैसे बोल सकता हूं? आप जरा ध्यान दीजिएगा, एक बार आप या तो सबसे अंदर वाली आकृति को पकड़िए या सबसे बाहर वाली को पकड़ दीजिए। यहां पर देखिए प्लस के अंदर प्लस है। एक बार आप सिर्फ इस वाली आकृति को देखिएगा जहां मैंने बोला, सिर्फ इस लाइन पर नजर डालिए जहां मैंने एरो लगाया है, बाकी अंदर सब छोड़ दीजिए। इसमें प्लस देखिए, इसमें बड़ा प्लस देखिए, तो क्या इसमें बड़े प्लस में आपको 5 वर्ग नजर आ रहे हैं? बिल्कुल नजर आएंगे आपको। एक ये वाला पार्ट नजर आएगा, दूसरा इधर, तीसरा और चौथा, बिल्कुल आपको 4 नजर आएंगे। 4 तो अंदर नजर आएंगे। देखो कौन से 4 नजर आएंगे? ये रहा पहला पार्ट, ये रहा दूसरा पार्ट, ये रहा तीसरा पार्ट, और ये रहा चौथा पार्ट, और ये खुद अपने आप में एक बड़ा फिगर भी तो है, तो 5। अच्छा चलो, अब जरा इस पे ध्यान दीजिएगा, ये जो प्लस दिख रहा है, ये वाला प्लस, क्या इस पर भी आपको 5 नजर आएंगे? हां नजर आएंगे। जरा देखो कौन से नजर आएंगे। तो ये रहा पहला वर्ग, ये रहा दूसरा वर्ग, ये रहा तीसरा वर्ग, ये रहा चौथा वर्ग, और ये पूरी आकृति एक भी तो है, तो 5 नजर आएंगे। अगर मैं आपसे बात करूं तो क्या इसके अंदर भी आपको कोई प्लस नजर आ रहा है? हां नजर आ रहा है। जरा देखो क्या हो रहा है इसमें, ये एक बन रहा है, फिर ये दूसरा बन रहा है, ये तीसरा बन रहा है, और ये चौथा बन रहा है, और ये चारों मिलाकर भी तो एक बन रहे, तो 5 और बने। अब मैं आपसे कहूंगा क्या इसके अंदर भी आपको कोई और प्लस नजर आ रहा है? हां बिल्कुल नजर आ रहा है। जरा देखिए, ये 1 बना, ये 2 बना, ये 3 बना, ये 4 बना, और इनको मिलाकर भी 1 बना। तो ये कुल मिलाकर आपको कितने वर्ग नजर आ रहे हैं? 20। अब जरा एक और दूसरे एंगल से देखना मेरे साथ साथ, बोर्ड पे देखिएगा, सब लोग अटेंशन दीजिएगा। ये एक बड़ा प्लस है, ये एक बड़ा प्लस है। आप बाकी कुछ मत देखो, इधर देखो और मुझे बताओ इसमें कितने वर्ग हैं? टेल मी, क्या आपको यहां पर 5 वर्ग नजर आ रहे हैं? बिल्कुल नजर आ रहे हैं। 4 तो 4 नजर आ रहे हैं, और 5वां क्या है बताइए? वो इन सबको मिलाकर के। अब जरा देखिए, अगर मैं इस आकृति को कुछ ऐसा बनाता हूं, अब पुराने वाले मत भूल जाना, है कि नहीं? पुरानी कोई भी चीज नहीं भूलनी चाहिए, है कि नहीं? अगर आप लोग पास हो जाएं, और होना ही पड़ेगा आपको पास, तो आपकी नौकरी लग जाए, तो मेरे को मत भूल जाना, है कि नहीं? मैं भी कुछ मेहनत कर रहा हूं ताकि आपको रीजनिंग में 30 में से 30 मिले, और मैथ्स की क्लासेस डेली चल रही हैं 9 बजे, 9 बजे मैथ्स, 10 बजे रीजनिंग, उसमें भी 30 में से 30। आपको कोई भी किसी भी तरह की तैयारी में कसर नहीं छोड़ेंगे, हर तरह से बात करेंगे। आपको भी पूरी मेहनत कर रही हैं। इधर देखो, मैंने कहा था पुरानी चीज मत भूलना, तो पुराने कितने बने थे साहब? 5, उनको मत छोड़ना। अभी जो मैंने पीले रंग से बनाया, अब तो उसको देखो, क्या उसमें भी एक प्लस नजर आ रहा है? हां देखो, अगर मैं बात करूं उसमें भी एक प्लस नजर आ रहा है, ये देखो ये प्लस रहा। अब आपको कितने दिख रहे हैं? 5 और दिख गए साहब।
आपने कहा देखो ये 4 तो अब नए बन के आए और इनकी बाउंड्री भी तो नई आई, तो ये 5 और हो गए। अच्छा साहब, अगर मान लीजिए मैं आपसे बात करूं यहां पर, जरा देखना एक बार, अगर मैं आपको ये वाला एक प्लस और दिखाऊं तो आप देखो फिर से ये 4 अंदर बन गए और उसकी बाउंड्री 5 बन गई। बन गई कि नहीं बन गई बताइए? और मैं अगर एक और लूं यहां पर, मान लीजिए सपोज, ध्यान दीजिएगा, एक मैंने ये वाला और लिया, तो क्या आपको वापस से अंदर 4 दिख रहे हैं? हाँ, और उसकी बाउंड्री भी दिख रही है। तो स्पष्ट दिख रहे हैं आपको कि यहां पर 5-5 करके 4 बार आपको फिगर नजर आ रहा है। और यहां पर कितने वर्ग नजर आ रहे हैं? स्पष्ट रूप से 20। ये बढ़िया प्रश्न है, आसान है हालांकि, लेकिन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, फिगर नंबर 55 नंबर फिगर पे बात कीजिएगा। मैंने आपको जो पिछले सेशंस लिए वो मेरे हिसाब से इतने शानदार सेशंस थे, क्योंकि मैंने आपको सिखाया था कि पहले आप फिगर्स को, ट्रायंगल सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बट ट्रायंगल के सवाल तो सबसे ज्यादा आते हैं। आप वो तीनों सेशंस देखिए, क्योंकि शेड्यूल तो 2 दिन में था, बट 2 दिन में वो हो नहीं रहा, तो मैंने दूसरे दिन यानी कि कल 2 सेशन बनाए उसके। एक आया 10 बजे, एक दूसरा आया कितने बजे? 12 बजे। एक .1 है, एक .2 है। ध्यान दीजिएगा इधर। अगर मैं यहां बात करूं तो सबसे पहले मैं आपको यह कहता हूं कि आप क्या कीजिए, इस फिगर को यहां से तोड़ दीजिए। ऐसा देखिए इसमें से वो हिस्सा जो आपको आसानी से समझ में आता है। तो मैं ये हिस्सा जो मैंने येलो कलर से दिखाया है, ये मेरी एक सिमेट्रिक फिगर है, और सिमेट्रिक फिगर है तो मैं इसके अंदर बनने वाले वर्गों की संख्या आसानी से काउंट कर सकता हूं। 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो मैं आपको अभी आपने याद किया था ना, 4 तक के जो संख्याएं हैं इनके वर्गों का योग कितना होता है? 30। कितना होता है? 30। तो ये तो आपको याद ही होना चाहिए, वरना बार बार काउंट क्यों करोगे आप? और 5 आ जाए तो उसमें 25 जोड़ देना। मैंने कहा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ये 1 है, ये 4 है, ये 9 है, और ये क्या बताइए? 16 है, और ये मिलाकर कितना हो गया? 30। तो 30 वर्ग तो अब से पहले बन चुके साहब। अब 30 के आगे अगर मैं काउंटिंग बढ़ाऊं तो जरा देखिए आप सभी लोग, अगर 30 के आगे मैं काउंटिंग बढ़ाता हूं तो देखिए मेरे को ये दिखता है, यहां पर 31 नंबर दिख रहा है आपको, ये 32 नंबर दिख रहा है, ये 33 नंबर दिख रहा है, ये 34 नंबर दिख रहा है, क्योंकि ये दोनों टोपी हमने ऊपर अलग से लगा रखी है। तो 31 32 नजर आ रहा है, 33 34 नजर आ रहा है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अकेला अकेला ये पूरा अंदर वाला अपने आप में बना चुका 30, ये 2 अकेले अलग बना चुके, ये 2 अलग बना चुके। अब अगर बनाएंगे हम तो लाल कलर और पीले कलर को मिला के बना सकते हैं। क्यों? केवल पीले कलर में जो बन सकते थे वो थे 30, बना दिए साहब। केवल लाल कलर में जो बन सकते थे वो बना दिए, और वो बने दिए कितने बताइए? 4। अब मैं अगर मिलाने की कोशिश करूं तो क्या मिला सकता हूं? वर्ग है साहब, आयत नहीं है, आयत में बात अलग हो जाती। तो मैं क्या कर सकता हूं? ध्यान दीजिएगा, मैं यहां पर क्या बना सकता हूं? मैं यहां पर कर सकता हूं कि ये जो 31 32 है इनको 1 2 से मिला सकता हूं। जरा ध्यान दीजिए आप लोग, 31 32 को किससे मिला सकता हूं? 1 2 से। 31 और 1 मत मिला देना, वरना तो ये आयत बन जाएगा, क्योंकि आपको वर्ग बनाना है। तो 31 32 और 1 और 2 को मिलाए तो एक और नया बन गया। और मैं अगर यहां बात करूं कि ये 33 और 34 को भी अगर मैं 1 और 2 से मिला दूं तो भी एक वर्ग और बन गया। तो मैं कहूंगा यहां पर कि 30 तो मेरे पास सॉरी, ये तो मेरे पास 30 बन गए थे, 31 32 33 34 4 मेरे पास एक्स्ट्रा आ चुके थे, और अब 2 मेरे पास और बन गए। तो यहां पर कितने वर्ग नजर आ रहे हैं बताइए? 36। मैंने क्या कहा? ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा कितने वर्ग दिखा रहा है बताइए? 30। उसके बाद ये बाकी जो 4 ब्लॉक दिख रहे हैं आपको, वो स्पष्ट रूप से 4 और दिखा रहे हैं। तो 30 में 4 जोड़िए, कितना हो गया? 34। और उसके बाद इस 31 32 को नीचे वाले के साथ मिलाया तो हुआ 35, यानी एक एक्स्ट्रा हुआ, और इधर एक मिलाया तो एक एक्स्ट्रा हो गया। 30 ये रहे, 4 ये रहे, 34, और 2 अब बन गए। तो कितने बन गए बताइए? 36 यहां पर वर्ग नजर आते हैं। 36। अगले प्रश्न पे आइएगा, प्रश्न संख्या 56। अब जो प्रश्न आ रहे हैं, अब जो आ रहे हैं इसके आगे, वो और भी शानदार क्वेश्चंस होंगे, टफ से टफ। सेशन में बने रहिए, ये अभी करीब 15 मिनट और चलेगा सेशन, करीब 12 से 15 मिनट, और उसमें हम 5-6 बहुत अच्छे फिगर्स डिस्कस करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये 56 नंबर प्रश्न, ये बहुत आसान सा है। एक बार हम क्या काम करें, एक बार इसको तोड़ें। तो मैंने क्या कहा था तोड़ने के लिए? वो आकृति देखो जिसमें कोई रूल लगता हो, पहले वो वाला हिस्सा अलग कर दो जिसमें कोई रूल लगता हो। तो मैंने ये वाला हिस्सा अलग कर दिया, और आप देख पा रहे 1 2 3 1 2 3। तो ये सिमेट्रिक फिगर है,
और आपको मालूम है कि ये जो मैंने पार्ट बना दिया, इसके अंदर जो वर्ग बनने वाले हैं वो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी कि 14 बनने वाले हैं। कितने बनने वाले हैं? 14 बनने वाले हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी 1 प्लस 4 प्लस 9 बराबर कितने बताइए? 14। तो 14 तो वहां बन गए जितना मैंने अभी यहां इसको क्या कर रखा है बताइए, इसको हाईलाइट कर रखा है। अब अलग अलग बात करूं तो ये एक 15 नंबर बनता है, ये 16 नंबर बनता है, ये 17 और ये 18। तो ये चारों जो 4 कोने हैं, इनमें 4 मुझे और अतिरिक्त नजर आ रहे हैं, तो कुल मिलाकर कितने वर्ग हो गए? 18। क्या और किसी तरह से कुछ मिलाकर बात हो रही है? इनको किसी भी तरह से मिलाया नहीं जा सकता है या नहीं? अब जो बाकी की लाइन जो नजर आ रही है डायगोनली, उनको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा मतलब सिर्फ किससे है? हमारी नजर वहां वहां जानी चाहिए जहां जहां पर हमारे को वर्ग नजर आता है। तो यहां पर इस वाले पार्ट से बन गए 14, इस वाले पार्ट से कितने बन गए भाई? 14, और बाकी से 4, 14 प्लस 4 18 बनते नजर आते हैं। इधर देखिएगा 57 नंबर फिगर, 1 2 3 4 5, और ये भी 1 2 3 4 5। क्या ये सिमेट्रिक फिगर है? हां बिल्कुल है। क्या तरीका बताया था? एक ही तरीका बताया था, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। आपको पता है यहां तक 30 होता है, बार बार कर रहे हैं हम, उसमें 25 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 55। तो क्या मैंने बोला? 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 25। आपको मैंने कहा यहां तक हम बार बार कर रहे हैं तो ये तो 30 होता ही है। 30 में अगर मैं 25 जोड़ दूंगा तो क्या उत्तर मिलने वाला है बताइए? 55। तो यहां पर अगर ये सिमेट्रिक फिगर है जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं आज ही, तो ये आप आसानी से समझ सकते हैं। अब जरा अगला प्रश्न देखिए, फिगर नंबर 58। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, आपको किससे मतलब है? आपको मतलब है वर्ग से। तो आप हर संभव कोशिश कीजिए कि जो आकृति आपको दी जा रही है काउंटिंग के लिए, उसको आप जितने नियमों में डाल सकते हैं वो हमारे लिए अच्छा रहेगा। अगर मैं नियमों की बात करूं तो आप जरा देखिएगा, सबसे पहले देखिए मुझे इधर ये जो बड़ी आकृति है इसमें प्लस नजर आ रहा है। आप बताओ आपको नजर आ रहा है क्या? ये जो मैंने हाईलाइट किया है ब्लू कलर से, आसमानी कलर से, क्या आपको इसमें प्लस नजर आ रहा है? हां देखो आप, ये मैंने प्लस भी बना दिया। तो क्या अगर मैं इस पूरी आकृति को यूं बांट दूं तो मुझे इतना सा बता दो, क्या ये इधर वाली आकृति आपको 5 वर्ग देके जाएगी कि नहीं जाएगी? जाएगी बिल्कुल। 1 2 3 4 और ये बड़ी आकृति 5, बिल्कुल 5 मिलेंगे ही मिलेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। अच्छा, एक प्लस मुझे और भी नजर आ रहा है। अगर आप ध्यान दें तो देखो इधर भी एक प्लस नजर आ रहा है, तो एक प्लस इधर नजर आ रहा है। तो क्या ये वाली आकृति भी आपको 5 वर्ग देकर जाएगी? बिल्कुल जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो 5 वर्ग तो इधर दिख रहे हैं, ये मैंने दीवार बना दी ताकि मैं पहले इधर देख लूं, पहले उधर देख लूं, और फिर मैं इनको मर्ज करूंगा आपस में। तो 5 इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे इसके अंदर, इससे ज्यादा यहां नहीं मिलेंगे, इससे ज्यादा यहां नहीं मिलेंगे। 5 प्लस 5 10। क्या मैं ये वाला एक वर्ग देख पा रहा हूं? सिर्फ ये वाला वर्ग। अगर मैं बात करूं यहां पर, तो ये वाला जो वर्ग देख पा रहा हूं मैं, तो ये मेरे को अकेला दिख रहा है 11। तो कुल मिलाकर कितने वर्ग दिख रहे हैं? 11। अब देखो, ये अकेला अलग है, ये अकेला अलग है, ये अकेला अलग है। अकेले अकेले ने कर लिया जो करना था। अब मिलाकर देखो कोई वर्ग आपको दिखता है क्या? आप जरा देखो, इसको मैं उधर लेके जाऊं तो ये अगर यहां से लूंगा मैं तब तो बड़ा हो जाएगा, तो फिर तो लंबाई चौड़ाई बराबर नहीं होगी, तो बात बनेगी नहीं। मेरे को ऐसा दिखता है। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि अगर मैं ये वाली आकृति देखता हूं तो मुझे एक वर्ग यहां नजर आता है। देखो आप, क्या आपको एक वर्ग नजर आ रहा है जो मैं ग्रीन कलर से बना रहा हूं? तो एक वर्ग मुझे और मिल रहा है, और मैं कहूंगा उत्तर क्या होगा? 12 हमारा आंसर होगा। 5 तो मिले मेरे को इस वाले प्लस से, 5 मिले मेरे को उस वाले प्लस से। 5 प्लस 5 10, और 10 में मैं एक जोड़ूंगा, कौन सा? ये एक सिंगल बराबर आया मिला मुझे 11, और 11 में एक जोड़ूंगा मैं, कौन सा? जो मेरे को ये बड़ी आकृति से जो मैंने ग्रीन कलर से बनाया वो मिला। तो कुल मिलाकर के मुझे कितने वर्ग नजर आ रहे हैं? 12। 5 प्लस 5 10 प्लस 1 11, और ये कौन सा बताइए? 12। और बनाने की हम भरसक कोशिश कर चुके, बट इससे ऊपर बनता नजर नहीं आता। चलिए अब जरा देखो, एक अच्छा प्रश्न आपके सामने, फिगर नंबर 59।
यहां पर भी आपसे पूछा जा रहा है कि कितने जो हैं वो वर्ग बनते नजर आते हैं। आप जरा ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ऐसा कहा था, कैसा कहा था कि अगर एक प्लस हो, ध्यान देना, मैं जरा हल्की सी चीज आपको यहां दिखाता हूं, ध्यान दीजिए सभी बच्चे। ये अगर जो मेरा पास प्लस है तो ये प्लस मुझे कितने वर्ग देता है? ये प्लस मुझे हमेशा 5 वर्ग देता है। लेकिन अगर इस प्लस को मैं ऐसे मिला दूं तो फिर ये मुझे कितने वर्ग देगा? ये मुझे एक और वर्ग बना देगा यहां पर और 6 वर्ग देगा। ऐसी बातचीत हमने अभी थोड़ी देर पहले की है, आप जरा ध्यान दीजिएगा सभी लोग। देखो आपके सामने, ये हमने अभी 10 मिनट पहले बात की थी कि ये प्लस हमेशा 5 देता है और ये मैंने जोड़ा है बाद में इसमें, तो फिर ये कितने देगा? हमेशा प्लस के अंदर अगर आप वर्ग के जो मिडिल पॉइंट्स हैं उनको जोड़ देते हैं तो वो हमेशा एक और बढ़ाता है। अब आप ध्यान दीजिए, काउंटिंग करेंगे मेरे साथ साथ, अटेंशन दीजिएगा। देखो अगर मैं बात करूं इस वाले प्लस से, ये वाला जो मेन फिगर मैंने आपको जो ग्रीन कलर से दिखाया, आप सिर्फ इसको देखो, ये सबसे बड़ा फिगर है और इसके अंदर ये वाला फिगर बना हुआ है जो इसके मिडिल पॉइंट से मिला हुआ है। तो ये अब अंदर को भूल जाओ, इस सारी कहानी को, इस सारी कहानी को भूल जाओ। तो आपको कितने आपको वर्ग नजर आए? 6। अच्छा ठीक है साहब, 6 नजर आए। अब एक बार ध्यान दीजिएगा, ये जो है अंदर की तरफ वो एक और जो है, ये वाला जो है आपको वर्ग नजर आ रहा है। देखो आप, ये वाला एक और आपको वर्ग नजर आ रहा है और ये जो वर्ग नजर आ रहा है ये भी प्लस है और इस प्लस में भी इसके सेंटर पॉइंट मिले हुए हैं कि नहीं बताइए? तो क्या एक 6 और मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। वो 6 अलग थे, ये 6 अलग थे। इसके अंदर की बात करूं मैं आपसे तो फिर आप देखिए, एक और अगर मैं बात करूं यहां पर तो एक और क्या है, ये वाला मुझे और प्लस नजर आ रहा है, ये वाला और प्लस नजर आ रहा है। लेकिन इस बार इस प्लस में इसको मिला नहीं रखा, तो इस बार क्या होगा, ये 5 ही बनाएगा। तो ये ग्रीन वाले 6, लाल वाले 6 और अंदर वाले 5, 6 + 6 12 और 12 + 5 कितना होगा? 17। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? 17। अब आप देखिए, कुछ बच्चों को इसमें समझ में नहीं आया होगा, मुझे पता है। आप जरा देखिए, मैं आपको अभी इसको बनाते हुए दिखाता हूं तो कितनी क्लैरिटी आएगी। बोर्ड पे देखो, मान लीजिए अब आपको मैं जितना जितना दिखा रहा हूं, आप सिर्फ एक बार उतना ही फोकस कीजिएगा। ये मैंने कहा कि मेरे पास बना प्लस, मैं ये फिगर पूरा दोबारा बना रहा हूं, बनते हुए आप देखेंगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। क्या मुझे ये बता सकते हैं आप कि अभी इस वक्त इस फिगर में आपको कितने वर्ग नजर आ रहे हैं? मुझे बताइए। इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं 6 वर्ग। 6 कैसे? एक ये रहा भाई, प्लस से हो गए 5, तो 1 2 3 4 और ये बड़ी आकृति 5 और फिर इनके मिड पॉइंट को मिलाया तो 6। क्या अब से पहले 6 हो चुके? बिल्कुल हो चुके। तो ये तो बाहर वाली आकृति है। अब जरा देखिएगा, अगर मैं आपको यहां पर ऐसा कहूं कि देखो मैंने एक वर्ग और बनाया है और इस वर्ग को बनाने के बाद देखो वो वर्ग वो रहा और मैंने फिर इसके मिड पॉइंट्स को भी मिलाया है। ध्यान दीजिएगा, आप पीले कलर को भूल जाओ, फॉरगेट, अब सिर्फ लाल कलर पे ध्यान दिया जाए। आपको कुछ नजर नहीं आता, सिर्फ लाल कलर में जो शेप बना है वो नजर आता है। अब आप बताओ मेरे को, अच्छा यहां पे मेरे को ये तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि आकृति तो पूरी है, क्योंकि ये तो कॉमन है, लेकिन ये बने जो फिगर है वो तो अलग है ना, लाइन कॉमन थी। अब यहां पर मुझे इस लाल आकृति में कितने जो है वो स्क्वायर नजर आते हैं? 6। ये प्लस है इसलिए 5, 1 2 3 4 और ये बड़ा वाला, अरे वो बड़ा वाला अलग था, अब ये तो लाल 5 और ये जो मिड पॉइंट मिलाए तो 6। तो 6 तो मेरे हो गए पीले कलर के और 6 मेरे कौन से हो गए बताइए? लाल कलर के। 12 तो हो चुके। अब जरा ध्यान दो, क्या ये आकृति इतनी है? नहीं तो अभी इसने एक काम और किया है और एक काम करने के लिए अपन इसका कलर फिर चेंज करते। वो क्या करते हैं जरा देखो, इसने क्या किया, फिर इसने अंदर क्या किया कि एक और इसने यहां पर क्या बनाया? प्लस बनाया। देखो आप अंदर की तरफ एक और प्लस बना हुआ है, देखो बना हुआ है कि नहीं? ये बना हुआ। लेकिन इस बार इसने इस प्लस के अंदर, इनके अंदर आकृति में मिड पॉइंट नहीं मिलाए, इसीलिए ये जो पीला कलर है वो मुझे देता है 6 वर्ग, लाल कलर मुझे देता है 6 वर्ग, लेकिन हरा कलर मुझे कितने वर्ग देता है? 5 और कुल मिलाकर कितना हो जाता है ये? 17। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि यहां पर ये ऐसा कुछ कर देता, कैसा कर देता कि यहां पर भी सपोज इसके मिड पॉइंट को मिला देता, मान लो, तो फिर आपको एक और वर्ग का निर्माण हो जाता, बट हुआ तो नहीं। तो मैं बोलता
6 प्लस 6 प्लस 6 18 होते, लेकिन अब 6 प्लस 6 प्लस 5 होंगे। तो ये बहुत बढ़िया प्रश्न है, आपको देखते ही आना चाहिए कि ये प्लस है इसके अंदर बनाए मतलब 6, ये फिर प्लस है इसके अंदर मिड पॉइंट जुड़े मतलब 6, ये फिर प्लस है लेकिन मिड पॉइंट नहीं जुड़े मतलब 5। तो 6 प्लस 6 प्लस 5 कुल मिलाकर कितने होते हैं? 17 मुझे नजर आते हैं। फिगर संख्या 60 देखिए, 60 नंबर फिगर क्या बोल रहा है जरा ध्यान दीजिएगा। आपको मैंने जो प्लस की बात कही, पहले आप उस प्लस पर फोकस कीजिएगा। इधर देखो, क्या ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं लाल कलर से, आप सिर्फ लाल कलर को देखिएगा, क्या ये जो मैंने हाईलाइट कर दिया ये वाला प्लस, क्या आपको इसके अंदर 5 वर्ग नजर आ रहे हैं? बिल्कुल नजर आ रहे हैं, कोई डाउट ही नहीं है इसके अंदर, ये 5 नजर आ रहे हैं। अच्छा, इस प्लस के अंदर अगर मैं प्लस बात करूं, तो अगर मैं प्लस के अंदर प्लस की बात करूं, जो आप देख पा रहे हैं सिर्फ पीला कलर, तो अगर मैं बात करूं इसकी, तो क्या यहां आपको 5 और नजर आ रहे हैं? और आपको याद है अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक क्वेश्चन कराया था जिसमें प्लस के अंदर प्लस के अंदर प्लस के अंदर प्लस था और हमने 20 वर्ग निकाले थे। तो ये उसका आधा हिस्सा तो है ही ना, प्लस के अंदर प्लस तो है ही। तो ये मुझे अब 4 नजर आ रहे हैं, 1 2 3 4 और ये 5, और इसमें 1 2 3 4 और ये 5, 5 प्लस 5 कितने हो गए साहब? 10। 10 के साथ अगर मैं बात करूं तो फिर ये जो मेरे पास बन रहा है बड़ा वाला, ये बना एक और 11 नंबर और ये बना एक और 12 नंबर। तो मैं यहां कहूंगा कि 5 मेरे पास प्लस ने दिए, 5 और मेरे को प्लस ने दिए, तो 10 तो मुझे प्लस से मिल गए और 2 मेरे को और अतिरिक्त मिल रहे हैं। तो कितने मिले बताइए? 12। तो 12 जो है यहां पर वर्ग बनते नजर आ रहे हैं। एक बहुत अच्छा प्रश्न आपके सामने, इट्स ए फैंटास्टिक क्वेश्चन। आप सब लोग ध्यान दीजिएगा, अटेंशन दीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। आप सबसे पहले मुझे यह बताइए कि ये जो फिगर है जो मैंने लाल रंग से हाईलाइट किया, ये चूंकि मैं एक तरफ का हाईलाइट कर दूंगा क्योंकि बाकी तीनों तरफ तो इसके जैसा ही है, क्या ये प्लस है? हां। क्या इस वर्ग के मिड पॉइंट्स मिले हुए? हां। तो क्या ये वाला जो पार्ट है जो मैंने लाल कलर से बनाया है, सिर्फ ये वाला पार्ट, अंदर वाला पार्ट, क्या ये अकेला आपको 6 वर्ग देता है? बिल्कुल देता है साहब। अगर ये 6 देगा तो फिर ये वाला भी तो 6 देगा और ये वाला भी 6 देगा। पूरा बनाने की जरूरत नहीं क्योंकि सारा कलरिंग तो वही होगा। ये वाला भी 6 देगा। तो एक बात बताइए मेरे को, 6 6 4 बार अगर मैं काउंट करता हूं तो मुझे कितने वर्ग मिल चुके हैं साहब? 24 तो मिल चुके। अब इसके अलावा क्या नजर आ रहा है? इसके अलावा यह नजर आ रहा है कि आपको यहां पर, ये जरा ध्यान दीजिए, ये जो मैं पीले कलर से बना रहा हूं, ये पीले कलर से जो मैंने बनाया, ये वाला पार्ट भी वो जो है एक प्लस का निर्माण कर रहा है। जरा देखिए ध्यान से, और अगर ये प्लस का निर्माण कर रहा है तो एक प्लस, मिड पॉइंट्स नहीं मिले हुए, लेकिन ये प्लस हमें कितने वर्ग देता है बताइए? 5 देता है। तो मुझे यहां 5 को जोड़ देना चाहिए और उत्तर क्या आता है? 29 आता है। बहुत बार एग्जाम्स में ऐसा क्वेश्चन भी आया जिसमें उसने क्या किया कि ये जो फिगर है ना प्लस के साथ मिड पॉइंट मिलाने वाली, इसको भी एक वर्ग से कवर कर रखा है। तो अगर इसको मैंने एक वर्ग से कवर कर रखा होता और इसको भी और इसको भी और इसको भी, तो 4 वर्ग और बढ़ जाते और फिर बाहर में ना करती होती तो ऐसा होता। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? अगर मैं इसको कवर करता हूं एक और वर्ग से तो फिर एक 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 4 और बढ़ जाते, उस केस में 33 उत्तर होता। लेकिन मैंने जो फिगर आपको दिया, मैंने जो आपको ओरिजिनल फिगर दिया, उसके अंदर ये 33 नहीं, उत्तर क्या आएगा बताइए? 29। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, मैं क्यों जोर दे रहा हूं इस बात पर, उनके दिमाग में ये रटा सा रहता है, बोले ऐसा फिगर आता है उसका 33 आता है, क्योंकि 33 भी आते हैं बट वो फिगर अलग होता है। उस फिगर में क्या फर्क बताया मैंने? ये आकृति के चारों तरफ एक वर्ग और होगा, तो चारों तरफ होगा तो 4 जुड़ जाएंगे, बट मैंने तो नहीं बना के दिया आपको ऐसा, इसमें नहीं है तो फिर नहीं होंगे। आंसर होगा 29। 5-10 मिनट के लिए 5 मिनट और लगेंगे, आप बने रहिए। आपको मैं 2 फिगर और हैं, 62 और 63, 64 तक है। केवल 3 क्वेश्चंस हैं, केवल 3 क्वेश्चंस करेंगे हम, और ये 3 क्वेश्चंस सबसे शानदार क्वेश्चंस हैं। इट विल टेक 5-7 मिनट्स, बने रहिए, आपको बहुत मजा आने वाला है। इधर देखो फिगर संख्या 62, यहां पर कितने वर्ग हैं यह हमसे पूछा जा रहा है। तो ठीक है, अभी हम बात करते हैं कितने वर्ग हैं। आप सब लोग ध्यान दीजिएगा, अटेंशन दीजिएगा। अगर मैं यहां काउंटिंग की कोशिश करूं तो सबसे पहली बात मैंने क्या कही,
आप इसको आसानी से कुछ भागों में तोड़ दीजिए, वो भागों में तोड़ दीजिए जिन भागों में तोड़ने से आपको नियम समझ में आता है। तो नियम समझ में आने के लिए मैं इसको सबसे पहले दो बराबर भागों में तोड़ देता हूं। ये मैंने दीवार बना दी, तो मैं पहले क्या करूंगा, दीवार के इस तरफ की बात करूंगा, फिर मैं दीवार के उस तरफ की बात करूंगा, अलग अलग, बिल्कुल अलग अलग बात करूंगा। तो जरा आप ध्यान दीजिएगा सारे के सारे लोग, अगर मैं यहां दीवार के इस तरफ की बात करूं, सिर्फ इस तरफ की बात करूं, तो क्या आपको यहां पर, ध्यान दीजिए, क्या आपको यहां पर एक प्लस नजर आता है? ये अगर मैं बात करूं यहां पर, क्या ये आपको प्लस नजर आ रहा है? देखो जरा, अगर मैं इस प्लस को देख पा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, तो इस प्लस के साथ में ये जो प्लस आपको नजर आ रहा है, इसके मिड पॉइंट्स में मिले हुए, जरा ध्यान दीजिएगा, इसके मिड पॉइंट्स भी मिले हुए हैं कि नहीं, बताइए। तो ये जो मैंने रेड रंग से डिवाइडेशन कर दिया, इसके इधर स्पष्ट रूप से 1 2 3 और 4, और फिर ये बात करूं बड़ी आकृति 5 और इनके मिड पॉइंट को मिलाने वाले 6, तो ये आकृति मेरे को कितने वर्ग देकर जाती है? 6। और जैसे 6 इधर निकलने वाले हैं, ठीक इसी तरह से अगर मैं बनाना चाहूं, सेम कलर रख लेते हैं क्योंकि सेम ही तो चीज है, क्योंकि जितने इधर मिल रहे हैं उतने उधर मिल रहे हैं। तो मैं बात करूं यहां पर ये प्लस बना, ये इसके मैंने मिड पॉइंट्स मिला दिए, तो ये 6 मेरे को इधर भी निकलते हैं और 6 मेरे को उधर में मिलते हैं। तो 6 + 6 कितने हो गए बताइए? 12। 6 + 6 कितने हो गए? 12। अब जरा ध्यान दीजिएगा, क्या आपको इसके अतिरिक्त भी कोई ऐसी आकृति नजर आती है जहां पर आपको वर्ग बनते नजर आते हो? सब लोग ध्यान दीजिएगा, अभी हमने क्या किया, अभी हमने ये वाला पार्ट लिया, ये वाला पार्ट देखो, इसमें अगर मैंने कुछ बनाने की कोशिश की तो मैंने कौन से वाले पार्ट पे फोकस किया है? ये वाला पार्ट देखो, ये 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, ये वाला 5 और बाहर वाला 6। अगर मैं यहां बात करूं तो आपको एक दूसरे कलर से मैं दिखाता हूं, जैसे मान लीजिए कि अपन बात करते हैं यहां पर ब्लू कलर से, और इसमें ये जो मैं पार्ट हाईलाइट कर रहा हूं, ये जो मैं पार्ट हाईलाइट कर रहा हूं, ध्यान देना सब लोग, ये आपने काउंट किया हुआ है इसके अंदर, मैं मान लेता हूं काउंट किया हुआ आपने, लेकिन इसके अंदर जो आपने ये वाला जो वर्ग है, ये तो काउंट नहीं किया ना। अरे भाई, ये वाला वर्ग थोड़ी काउंट किया था आपने, क्योंकि आपने जो काउंट किया था वो तो ये वाला वर्ग किया था, 1 2 3 4 और ये 5 और बाहर वाला 6, ये तो आपने काउंट नहीं किया। ये भी तो एक वर्ग बन रहा है कि नहीं बन रहा बताइए? 1 2 3 4, क्या ये 4 बन रहे हैं? जैसे 4 इधर बन रहे हैं वैसे 4 इधर भी बनेंगे, सेम डिट्टो, जैसे 4 उधर बन रहे हैं वैसे 4 इधर भी बनेंगे। 4 + 4 कितने हो गए बताइए? 8। तो यहां पर 12 + 8 कितने हो गए बताइए? 20। इस 20 के अतिरिक्त अगर मैं बात करूं तो क्या आपको कुछ और भी, जरा देखिए, वर्ग के लिहाज से बात करें तो आपको कुछ बनता नजर आ रहा है? दिमाग लगाइए। अगर हम देखें तो देखो, अगर मैं बात करूं इस पोर्शन, मैंने आपको क्या कहा, डिवाइड करके देखिएगा। अभी तक मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या कर रखा है? सिर्फ इस पोर्शन की बात कर रखी है। अगर मैं इसका नाम ए रख दूं, सिर्फ बी का रख दूं, सिर्फ और सिर्फ ए पोर्शन की बात की है, और ए पोर्शन में मैंने आपको कहा 1 2 3 4, ये पूरा 5 और ये 6 मुझे नजर आ रहा है। 1 2 3 4, ये 5 और ये 6 नजर आया। अब मैंने दूसरी बार जब बात की तो मैंने इस पोर्शन की बात की, लेकिन इस पोर्शन में मैंने ये वाला काउंट नहीं किया, क्योंकि ये वाला काउंट मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि वो जो 6 काउंट किए थे उनमें ये भी काउंट हो चुका था। लेकिन फिर ये 1 2 3 और 4, ये तो नजर आ रहा है, तो 4 यहां नजर आ रहे हैं। अब जरा ध्यान देंगे सारे लोग अटेंशन से, एक कलर हम चेंज करते, आप देखिएगा, अगर आप खुद कोशिश कीजिए, एक बार दिमाग लगाइए, आपको कहां कुछ नजर आ रहा है। आप जरा देखो, अब मैं इस पार्ट ए और पार्ट बी को मिलाता हूं, पार्ट ए और पार्ट बी को मिलाता हूं, क्योंकि मैं बार बार इस बात पे जोर दे रहा हूं कि मैंने अभी तक सिर्फ इसको देखा, सिर्फ उसको देखा, दोनों को मर्ज नहीं किया। मर्ज करूं तो देखो, यहां देखो एक पार्ट, ये वाला पार्ट, क्या आपको वर्ग नजर आ रहा है? हां या ना? तो ये मुझे मिला कौन सा बताइए? 20 के बाद 21वां। सेम ऐसे कैसे मुझे ये भी मिलेगा? 21 के बाद कितना मिलेगा बताइए? 22वां। तो 2 मुझे और मिल गए, 22। क्या 22 उत्तर लगा दिया जाए? क्या 22 सही उत्तर है? 22 सही उत्तर नहीं है। अगर आप देखें ढंग से तो आपको अभी 2 वर्ग और नजर आएंगे। क्या नजर आएंगे? 2 वर्ग कौन से नजर आएंगे? जरा देखो, टेल मी, यहां पर 2 वर्ग कैसे नजर आ सकते हैं? जैसे हमने इन दोनों को मिलाया, उसी तरह से मैं ए और बी पार्ट को और कैसे मिला सकता हूं बताओ? क्या मैं इस पार्ट को मिला सकता हूं?
क्या मैं अगर बात करूं इस पार्ट को मिला सकता हूं ए और बी के अंदर? देखो जरा यहां पर, अगर मैं इस पार्ट को मिलाता हूं तो क्या मुझे यहां पर भी एक वर्ग नजर आता है? बताइए, क्योंकि कुछ पार्ट इधर से कुछ पार्ट उधर से वर्ग है, तो वर्ग की सारी साइड्स क्या होनी चाहिए? बताइए, बराबर बराबर होनी चाहिए। तो ये मेरे को नजर आता है एक और एक और मैं नजर की बात करूं तो मैं 23 तक आ चुका हूं। 24 नहीं, 2 नजर नहीं आ रहे, एक नजर आ रहा है। अब आप देखिए यहां पर ओवरऑल कितने वर्ग नजर आए आपको? 23 वर्ग नजर आए, 23 से ज्यादा नजर नहीं आते। देयर आर 23 स्क्वायर्स। यहां से मैंने आपको 6 दिए, यहां से मैंने 6 दिए तो 12 हो गए। ये मैंने आपको क्या दिए? 4, क्योंकि काउंट हो चुका था, एक काउंट हो चुका था। अब जरा देखिए, क्या ये आंसर 23 सही है? डन करें इसको, या आंसर 24 होना चाहिए? आप बताइए। अगर यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो बताइए, एक बार पॉज कर दीजिए, वैसे रिकॉर्डेड वीडियो है। कोई एक और नजर आ रहा है क्या सिमेट्री के अंदर? दोनों पार्ट्स को मिलाएं तो, अगर हम दोनों पार्ट्स को मिलाएं तो देखो जैसे आपने ये बनाया ना, ठीक वैसे ही अगर मैं कलर चेंज करूं तो कलर अपन ले लेते हैं इस बार इस तरह का, ठीक इस तरह से। देखो यहां पर ये वाला फिगर मैंने अभी तक काउंट ही नहीं किया, हाँ या ना? मैंने ये वाला फिगर काउंट ही नहीं किया। ये भी तो एक वर्ग बन रहा है, और ऐसा बनाऊं मैं तो मेरे को कुल मिलाकर आंसर क्या मिलता है बताइए? 24, 24 नजर आता है। तो उम्मीद है आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। आप दोबारा देख सकते हैं, इधर वाले 6, उधर वाले 6, ये हो गए 12। इनमें मुझे मिले 4, इनमें मुझे मिले 4, 4 प्लस 4 8, 12 प्लस 8 20। फिर मुझे ये एक एक्स्ट्रा मिला, एक एक्स्ट्रा मिला तो 20 प्लस 2 हो गए 22, और फिर मुझे एक ये मिला 23, और एक मैंने ये मिडिल से निकाला 24। तो 24 इसमें मुझे वर्ग नजर आते हैं। अगले प्रश्न पे आइएगा। ये प्रश्न ढेरों बार एग्जाम में आया है, अनगिनत बार। ये बहुत बढ़िया प्रश्न है, 2 ही तो प्रश्न है, तो आज के 2 प्रश्न हम करते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले देखिए, क्या ये अंदर वाली आकृति, क्या ये अंदर वाली आकृति आपको सिमेट्रिक आकृति नजर आ रही है या नहीं? हां या ना? 1 2 3, 1 2 3। तो इसको तो निपटाओ सबसे पहले। कैसे करोगे? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी 1 प्लस 4 प्लस 9। क्या ये 14 हो गए? हां या ना? मैं बोलूंगा 14 का दुगना 28 और एक कॉमन 27 आंसर आएगा, 27 आंसर आएगा। अब इस क्वेश्चन में ज्यादातर लोग गलती समझते हैं, गलती करके आते हैं। आप 1 मिनट ध्यान दीजिएगा, मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं, ध्यान से सुनो। आपसे क्या पूछा गया है? ये सेशन सिर्फ क्या करवा रहा है आपसे? काउंटिंग, वर्ग, सिर्फ वर्ग। तो वर्ग की बात कीजिए। तो मैंने अभी बात करूं तो ये वाले जो पार्ट है, ये वाले जो पार्ट है जहां मैंने स्काई कलर से, ब्लू कलर से मैंने जो है वो मैंने मार्क कर दिया, वो तो आप भूल जाओ, फॉरगेट। ये तो सारे काउंटिंग हो चुके, और ये काउंटिंग में कितने आ गए? 14। और ये आपको पता ना कैसे काउंटिंग करते हैं, आज ही तो सीखा हमने इसी सेशन में। ये तो हो गए 14। अब मेरे साथ काउंटिंग कीजिएगा। अगर मैं काउंटिंग करूं तो आप जरा देखिए, मैं आपको दिखाता हूं। क्या मैं इसके बाद में इसको 15 बोल सकता हूं? क्या मैं इसको 16 बोल सकता हूं? क्या मैं इसको 17 बोल सकता हूं? क्या मैं इसको 18 बोल सकता हूं? क्या ये एक जैसे हैं? हाँ बिल्कुल एक जैसे हैं। अब मैं बात करूं तो बाकी जो वर्ग बचेंगे, सुनना ध्यान से, ये जो 14 वर्ग मिले अंदर, ये तो एक जैसी आकृति के होंगे, लेकिन बाकी के जितने भी मिलेंगे वो सारी एक जैसी आकृति के नहीं होंगे, लेकिन वो बाकी के सारे वर्ग की प्रॉपर्टीज को कंप्लीट करेंगे। और वर्ग की प्रॉपर्टीज क्या हैं? चारों साइड्स बराबर होनी चाहिए। अब जरा देखिए, 15, 16, 17 और 18 के बाद अगर मैं आपको दिखाऊं तो जरा देखिए, क्या ये वाला जो कोना है, क्या ये आपको वर्ग नजर नहीं आता जो मैंने ग्रीन कलर से ढक दिया? तो मैं 18 तक आ चुका था, ये कितना हो गया? 19। ये पूरा ग्रीन, ये 19। ये वाला ग्रीन कितना हो गया बताइए? 20। ये वाला ग्रीन कितना होगा? 21। और ये वाला ग्रीन कितना होगा? 22। अगर मैं बात करूं आपसे, अब इसके बाद में अगर हम बात करें तो देखिए, इस कोने को मैं अगर इतना मिला दूं तो देखिए, क्या ये मेरे को 23 नजर आ रहा है? बिल्कुल हां। क्या मैं इसको इस तरह से यहां मिला दूं तो क्या मुझे 24 नजर आ रहा है? बिल्कुल हां। तो इस कोने से जो सिमेट्री बनी है वो चारों से बनेगी। अगर मैं इसको ऐसे मिला दूं तो बिल्कुल बनेगा 24 के बाद 25। और क्या मैं इसको मिला दूं तो क्या बनेगा बताइए? तो बनेगा 26। और एक पूरा भी तो है बड़ा, उसको थोड़ी काउंट किया अपन ने, वो तो आखिरी में काउंट करते हैं। तो कितना हो गया? 27। तो यहां पर जो उत्तर होना चाहिए, 14 तो ये मिल गए, 13 इसमें मिलेंगे, और कितना होगा बताइए? 27, 27। कुछ लोग क्या करते हैं,
14 इससे मिलेंगे, 1 2 3, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 14 में 14 जोड़ा, ये हो गया 28, और बोले एक बीच वाला कॉमन मिलेगा तो एक घटा दो तो कितना हो गया बता 27। ये सब सही है, लेकिन मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। आप फिगर बनाकर देखो एक बार। मैं तो पता नहीं इतने साल हो गए हर तरह के हिट एंड ट्राई करके देख रखे, ये जो फिगर है वो साइज अलग है, ये अलग है। अगर मैं ऐसे काउंटिंग करूंगा तो मुझे इसमें आयत भी नजर आएंगे। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? जबकि मुझसे क्या पूछा गया है, कितने वर्ग बनेंगे, तो वर्ग की बात करूंगा, ये शेप अलग है और ये शेप अलग है, लेकिन दोनों वर्ग हैं, क्योंकि दोनों वर्ग की प्रॉपर्टीज को कंप्लीट कर रहे हैं। इस प्रश्न को खुद अपने हाथ से बना के देखो, इससे सीखने आपको बहुत कुछ मिलेगा। मुझे सीखने को मिला इससे बहुत कुछ। अब मेरी बात समझ पा रहे हो? जब मैंने इसको स्टार्ट किया तो मैं सारी चीजें पता नहीं कितनी कितनी तरह से हिट एंड ट्राई की इन 20 सालों के अंदर, इसलिए जो यहां पर हो रहा है मुझे लगता है उससे बेटर हो पाना शायद संभव नहीं है। इधर देखो, तो मैंने क्या कहा, अंदर वाले से 14 हो सकते हैं, फिर मैंने कहा कि आपने कहा 15 16 17 18, सिमेट्री कभी मत तोड़ो, फिर 19 20 21 22 23 24 25 26 और एक बड़ा वाला 27। चलिए एक क्वेश्चन और बचता है आज का, एक लास्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। अगर मैं यहां बात करूं तो ध्यान दो, सबसे पहली चीज हम क्या सीख रहे हैं, हम सीख रहे हैं कि इस आकृति को कुछ आसान हिस्सों में बांट दिया जाए। कैसे बांट सकते हैं? अभी हम इतनी देर से बात कर रहे हैं प्लस को लेकर के, तो जरा देखो मेरे को इसमें प्लस नजर आ रहा है, आप सब देखो, ये मैंने भारत और चीन की दीवार बना दी, और ये दीवार आप बना सकते हो जिसकी चाहो उसकी। आप देखो अगर मैं यहां बात करूं, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, तो ये वाला हिस्सा क्या आपको एक प्लस नजर आ रहा है? बिल्कुल नजर आ रहा है। तो इसको मैं ए नाम दे देता हूं समझाने के लिए। ये वाला हिस्सा जो नजर आ रहा है उसको मैं बी नाम दे देता हूं समझाने के लिए। ये वाला जो हिस्सा है इसको मैं क्या नाम देता हूं? सी नाम देता हूं समझाने के लिए। और ये वाला जो हिस्सा है इसको मैं डी नाम देता हूं समझाने के लिए। अगर मैं यहां बात करूं तो ध्यान दीजिएगा सभी लोग, मैंने आपको पहले क्या समझाया, जो पिछले सेशंस थे उनमें भी समझाया कि आप सबसे पहले क्या करेंगे, इंडिविजुअली ए, इंडिविजुअली बी, इंडिविजुअली सी, इंडिविजुअली डी, अकेले अकेले बात करेंगे। तो मैं यहां बात करूंगा सिर्फ ए से, सिर्फ ए से अगर मैं बात करूं तो क्या आपको इस ए के अंदर, क्या आपको इस ए के अंदर ये प्लस नजर आ रहा है? हां या ना बताइए। अगर आप इस ए के अंदर प्लस देख पाते हैं तो ये ए अकेला आपको कितने वर्ग देकर जाएगा? 5, इसमें कोई डाउट नहीं। जैसे ए 5 देकर जाएगा वैसे ही बी भी कितने देकर जाएगा बताइए? 5 बिल्कुल देकर जाएगा। इसको बार बार बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको पता है 1 2 3 4 और चारों को मिलाकर एक 5। ऐसे ही ये जो पार्ट है आपके सी और डी, ये भी आपको कितने वर्ग देकर जाएंगे बताइए? 5 और ये 5। तो 5, ये मैं बात करूं, मैंने जो हिस्से बनाए ए बी सी और डी, ये चारों अलग अलग की बात करूं तो 5 + 5 + 5 + 5, इन्होंने कितने वर्ग दे दिए बताइए? 20। अब मैं बात करूं इसके आगे, क्या अकेले ए, अकेले बी, अकेले सी और अकेले डी में कुछ कर सकते हैं? और कुछ नहीं कर सकते, यही मैक्सिमम है। अब मैं मर्ज करने की कोशिश करूंगा। अगर मर्ज करने की कोशिश करूं तो मुझे क्या नजर आता है? देखो, एक मुझे नजर आता है यहां पर ए बी सी और डी में जाती हुई ये रेखा, जरा देखो ध्यान से, मैंने जो स्काई कलर से बनाया है, आप जरा ध्यान दीजिएगा इसको, क्या यहां पर ये जाता जो नजर आता है, क्या ये भी आपको एक प्लस को निर्माण करता है? हां बिल्कुल करता है। ये आपको फिर से एक प्लस दिखाता है। और इसमें बात करूं, क्यों, ये वो नहीं है जो पुराना था। जो पुराना था उसमें तो पूरा ए आ रहा था, ए के अलावा कहीं कोई जा ही नहीं रहे थे हम, अकेला बी था कहीं जा ही नहीं रहे थे। इसमें जो जो बनेंगे, जैसे ये वाला बनेगा वर्ग, तो एक कुछ हिस्सा ए का है और कुछ सी का है, ये बनेगा तो कुछ बी का है, देख रहे हो, ये वाला वर्ग बनता है तो कुछ बी का और कुछ ए का है, यानी इनमें हिस्सों की मर्जिंग हो रही है। 1 2 3 और 4, अगर इस वाले हिस्से को मैं नाम दे दूं ई, आपको समझाने के लिए, तो ई जो है वो मुझे कितने एक्स्ट्रा देता है बताइए? 5। और मेरे को अब तक काउंटिंग में कितने मिल चुके हैं? 25। अब मैं बात करूं, सिमेट्री की बात करते हैं हमेशा, तो आप देखिए ए बी सी और डी अलग अलग 5 5 5 5, इन चारों का ये मिड पॉइंट्स को मिलाकर के मुझे एक प्लस मिला, तो 5 और मिले। अब कुछ और दिख रहा है क्या? अगर कुछ और मैं देखने की कोशिश करता हूं तो मुझे नजर आता है यहां पर कि मैं ए और बी के जो सेंटर पॉइंट है, यहां से अगर मैं इनको मिलाता हूं, ध्यान दीजिएगा, इनको मिलाता हूं, और चूंकि मुझे बनाना वर्ग है,
बनाना है क्या है मुझे, वर्ग। तो वर्ग बनाने के लिए अगर मैंने 2 ब्लॉक यहां लिए तो 2 ही ब्लॉक यहां लेने पड़ेंगे, तो 2 ही ब्लॉक यहां लेने पड़ेंगे। और इसको ऐसा बना करके, क्या आपको ये भी एक वर्ग नजर आ रहा है? बिल्कुल ये अलग है। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ पार्ट ए आ गया, कुछ पार्ट बी आ गया, और ये जो मैंने स्काई कलर लिया वो इसमें इंक्लूड भी नहीं हो रहा, ये अलग है। तो ये एक वर्ग अलग नजर आएगा। ऐसे ही इधर भी बेस बना करके सेम मैं इधर से भी ला सकता हूं इसको, और ऐसे ही इधर भी सेम सिमेट्री कभी मत छोड़िए, मैं भी ला सकता हूं, और एक यहां पर जो है उसको भी मैं ला सकता हूं। तो ऐसे मिला करके यहां इस बेस से मुझे एक मिला, इधर से एक मिला, इधर से एक मिला, और इधर से एक मिला। और सावधान, एक जो अक्सर छोड़ देते हैं, अच्छों से गलती होती है, मुझसे कई बार गलती होती है, वो क्या होता है कि आपको वही ये जो 2-2 के देखो, और कहीं तो 2x2 का कोई मिल ही नहीं रहा था, इन सब में 1x1 के मिले थे, इन सब में 1x1 का मिला था, इसमें 1x1 का मिला था, 1x मतलब 1 ब्लॉक, इसमें भी इसमें भी। जब मैंने इनको मिलाया तो आपको तो बड़े 1x1 मिल रहे थे, छोटे वाले 2 नहीं मिले थे। इस बार मैं बात करूं तो ये 2-2-2-2 1-1 मिल गए, और ये बिल्कुल सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में देखो, ये वाला भी तो बिल्कुल उसी साइज का मिल रहा है जो इस साइज का मिला। तो 1 2 3 और 4 और एक अंदर 5। तो मैं बात करूंगा अभी 5 मुझे और मिल चुके हैं, तो कितने वर्ग हो गए? 30। अब जैसे मैंने 2-2 को मिलाया, क्या मैं कुछ और भी मिला सकता हूं? हां, अगर मैं बात करूं यहां पर, तो अब मैं कोशिश कर सकता हूं कि यहां पर मैं 3-3 को मिलाने की कोशिश करता हूं। अगर 3-3 को मिलाए तो जरा देखो, आप इस कोने को देखिएगा, इस कोने से अगर मैं 3 रेखाएं मिलाने की कोशिश करूं, तो क्या मैं इन तीनों को मिलाकर के एक वर्ग का निर्माण कर पा रहा हूं? जैसे मैं अभी 2x2 बोल रहा था, अब मैं क्या 3x3 बोल सकता हूं, और इस कोने से एक वर्ग का निर्माण हुआ। जैसे इस कोने से वर्ग का निर्माण हुआ, क्या इस कोने से भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या इस कोने से भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। बल्कि सिमेट्री के लिए हमें ऐसा ही करना चाहिए। क्या इस कोने से भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो मैं बात करूं, एक एक करके 4 मुझे और मिल गए, और एक मेरी जो मुख्य आकृति है वो तो है ही है। तो यहां पर कितने वर्ग मिल पा रहे हैं बताइए? 5। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे? तो आपको क्या मिल पा रहे? इधर से 5, इधर से 5, इधर से 5 और इधर से 5, ये हो गए 20। इसके मिड पॉइंट्स को जोड़ा तो इधर से 5, ये हो गए 25। अब इनका जो बिल्कुल मिडिल पार्ट है उसको लिया तो 1 1 1 और 1, और इसका फिर मिडिल पार्ट बिल्कुल, तो 5 और मिले हो गए 30। फिर मैंने ये 3-3 रेखाओं को जोड़ा, 3-3 ब्लॉक को जोड़ा, सॉरी। यहां पर ये जो बात करें इस पॉइंट से लेते हैं तो ये मुझे 1 मिल रहा है। ऐसे ही जहां यहां इस पॉइंट से मिल रहा है, इस कोने से मिल रहा है, तो उस कोने से, इन चारों कोनों से एक एक और मिलेंगे 4, और एक सबसे बड़ा वाला मैंने अभी तक काउंट किया ही नहीं था, जो अब हमेशा आखिरी में काउंट करते हैं, तो 5। तो उम्मीद है ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा। स्क्वायर्स को काउंट करने की कुछ टेक्निक्स आपने सीखी। अगले सेशन में हम सीखेंगे आयत के बारे में, रेक्टेंगल के बारे में बहुत बढ़िया जानकारियां, सर्कल के बारे में, कुछ स्ट्रेट लाइंस को काउंट करने के बेहतरीन तरीके। मैं उम्मीद करता हूं आपसे, चैनल को आप सब्सक्राइब करें। ये वीडियो वाकई में आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक जरूर करें, अधिकतम बच्चों में शेयर करें, ताकि ये जो हमारा फ्री एजुकेशन का अभियान है, ये क्लासेस पूरी फ्री चल रही हैं, ये अधिकतम लोगों तक पहुंच सके। आपको पता है ना, इस चैनल पर 9 बजे डेली मैथ्स की क्लासेस भी आती हैं। मैं क्लासेस ले रहा हूं मैथ्स की, क्योंकि मिशन यही है, मैथ्स में आपके 30 में से 30 आए, जैसे रीजनिंग में 30 में से 30 आएंगे। आपको मेरी शुभकामनाएं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।